धोखे से गीतांजलि ने अरमान के ड्रिंक में नशा मिला दिया और यहीं से शुरू होती है यह रिश्ता क्या कहलाता है कि धमाकेदार कहानी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि गीतांजलि और अरमान उसी रिसोर्ट में पहुंचते हैं जहां पहले से मौजूद हैं अभीरा, माहिरा और दादीसा। जैसे ही गीतांजलि को पता चलता है कि उसी जगह पर अभीरा भी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे गुस्सा आता है कि वह अरमान के साथ उस रिसोर्ट में क्यों आई जहां उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मौजूद है। लेकिन अरमान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वह तो वैसे ही बेचैन था अभीरा से मिलने को। जैसे ही उसे मौके मिलते हैं वह बार बार अभीरा का ख्याल रखता नजर आता है। वहीं गीतांजलि दिखावे में अरमान का हाथ पकड़कर सबके सामने कहती है कि वह अपने हनीमून पर आई है और हर इंतजाम परफेक्ट होना चाहिए। इस पर अरमान उसका हाथ खींचते हुए पूछता है कि यह फालतू का ड्रामा क्यों कर रही हो। गीतांजलि तुरंत पलटकर कहती है, आपने ही तो कहा था कि परिवार के सामने मुझे अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करना है, तो मैं वही कर रही हूँ। दोस्तों, यहीं से गीतांजलि का खतरनाक इरादा साफ हो जाता है। वह मन ही मन ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह अरमान को खोने नहीं देगी। वह मायरा और अभीरा की यादों को मिटाकर अरमान को हमेशा के लिए अपना बना लेगी। गीतांजलि जूस का ऑर्डर देती है और मौका देखकर अरमान के जूस में नशे की दवा मिला देती है। पहले तो अरमान जूस पीने से मना करता है, लेकिन जैसे ही गीतांजलि चालाकी से कहती है कि शायद यह जूस अभीरा ने खुद बनाया है, अरमान तुरंत गिलास उठा लेता है और पी जाता है। धीरे धीरे नशा उस पर हावी होने लगता है और उसका सिर भारी होता नजर आता है। गीतांजलि मुस्कुराते हुए सोचती है कि अब अरमान को उसके करीब आने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि अभीरा भी नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गीतांजलि थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाती है और लौटकर देखती है कि अरमान वहां से गायब है। अब असली धमाका होता है। नशे की हालत में अरमान पहुंच जाता है सीधे अभीरा के कमरे के बाहर। जैसे ही अरमान दरवाजा खटखटाता है, अभीरा हैरान रह जाती है। वह पूछती है, अरमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसी वक्त अरमान अपने दिल की सारी बातें नशे की हालत में उगल देता है। अरमान कहता है, अभीरा मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैंने गीतांजलि से शादी सिर्फ मजबूरी में की थी, वरना वह तुम्हें और मायरा को हमेशा के लिए दूर कर देती और अपनी जान दे देती। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैं किसी और का हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यह सीन देखने के बाद दर्शकों का रोमांच दोगुना हो जाएगा। अरमान खुलेआम कबूल करेगा कि गीतांजलि और वह सिर्फ पति पत्नी का दिखावा कर रहे हैं। हनीमून पर आने का फैसला भी गीतांजलि की जिद थी, वरना उसका दिल तो अब भी अभीरा के साथ धड़कता है। अरमान कहता है, देखो ना, भगवान ने कितना अच्छा किया कि मैं उसी जगह आ गया जहां तुम हो। यहीं पर अरमान करेगा अपने प्यार का इजहार। और अब असली सवाल यह है, सच्चाई सुनकर अभीरा क्या कदम उठाती है? क्या वह अरमान की बातों पर यकीन करेगी? क्या वह फिर से अरमान के करीब आएगी? या गीतांजलि की चालें दोनों को और दूर कर देंगी? दोस्तों, कहानी में अब आने वाला है जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां रिश्तों की कसौटी होगी, धोखों की परतें खुलेंगी और सच्चाई सामने आएगी। अब देखना यह होगा कि नशे में किए गए अरमान के इजहार मोहब्बत का असर अभीरा के दिल पर क्या पड़ता है। शो में आने वाला है इमोशंस, रोमांस और ड्रामा से भरा बड़ा ट्विस्ट। अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यह रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक बहुत कुछ लेकर आ रहा है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय देना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।